दिल्ली की तर्ज पर होगा उत्तर प्रदेश का विकास। आम आदमी पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशियों के साथ बुलंदशहर में मीडिया से अपनी योजनाओं को साझा किया। बता दें कि यूपी चुनाव पर आम आदमी पार्टी की नज़र है, जिसमें तीनों प्रत्याशियों के साथ पार्टी ने अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है। इस दौरान क्षेत्र में बिजली पानी की आपूर्ति की दिक्कतों को दूर करने की बात को कहा गया, तो सूबे में शिक्षा के साथ बेरोजगारी को प्रमुख मुद्दा बताया गया। आपके अनुसार पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़कर प्रदेश में सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और बुलंदशहर की 3 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, जिसमें सिकंदराबाद से अजय यादव जी हैं, जयदेव निरंकारी जी जो खुर्जा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, और मुझे पार्टी ने बुलंदशहर सदर से चुनाव लड़ने के लिए आदेशित किया है। तो एक तो पार्टी के इन सब प्रत्याशियों से सबको रूबरू कराने का, मुलाकात कराने का, और साथ साथ किन मुद्दों पर हम इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं, इस सबको आप लोगों तक, जनता तक पहुंचाने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में लगातार विफल होती रही है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा मित्रों का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कानून व्यवस्था हो, महिला उत्पीड़न के मामले हों, उनमें लगातार वृद्धि होती रही है। तो इन सब मुद्दों को लेकर और दिल्ली के मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए जो हमारी पहली गारंटी है, उस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए हम लोग आज इस चुनाव के लिए बढ़ रहे हैं। दिल्ली के मॉडल के हिसाब से ही उत्तर प्रदेश में माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व से के सहमति से संजय सिंह प्रभारी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने लखनऊ में इस बात की घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर सरकार बनने के बाद बिजली के किसानों के तमाम पेंडिंग बिल माफ़ किए जाएंगे, खेती के लिए बिजली मुफ्त की जाएगी, 300 यूनिट तक जनता के लिए बिजली वो फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये सारे मुद्दे जनता तक पहुंचेंगे। और एक सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है बिजली का, बिजली जो 7.5-8 रुपये तक की बिजली इस उत्तर प्रदेश में जनता झेल रही है, उससे निजात दिलाने के लिए दिल्ली के मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। तो जनता में इसको लेकर बहुत बड़ा उत्साह है। जैसे ही हमारी ये घोषणा हुई है, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के पेट में बड़ा दर्द होना शुरू हो गया है। ऊर्जा मंत्री की जगह सूर्य प्रताप शाही जी जो कृषि मंत्री हैं, वो बाइट देने के लिए आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हुए हैं, और उनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता लालची नहीं है, मतलब वो उत्तर प्रदेश की जनता को गालियां देने का काम उन्होंने अभी से शुरू कर दिया है। ये इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी जो केजरीवाल की गारंटी योजना है, जो केजरीवाल का मॉडल दिल्ली में सफल मॉडल है, उससे बेहद घबराई हुई है, और वो जानती है कि केजरीवाल जी की सरकार जनहित में दिल्ली में काम कर रही है, और वही मॉडल उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब और इसके बाद उत्तर प्रदेश में लागू करने की घोषणा की है। और हम लोग इस योजना को 100% लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जानते हैं कि हम इस पहले कदम से ही उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीतने में कामयाब होंगे। उत्तर प्रदेश की जनता हमारे दिल्ली के मॉडल को, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, और ये पहली गारंटी, इसके बाद 2-3 घोषणा बड़ी और होंगी जनता के लिए। उसके बाद जनता आम आदमी पार्टी को पूरा अपना समर्थन देगी और निश्चित रूप से 2022 में एक बड़ा बदलाव, एक क्रांतिकारी बदलाव, एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में निश्चित रूप से बनने जा रही है। इस बार चुनाव में किससे आप अपनी फाइट मान रहे हैं? सपा भी है, बसपा भी है, बीजेपी? हमारा मुकाबला उस जनता के साथ है, हमारा मुकाबला उन ताकतों के साथ है, उन ताकतों के खिलाफ है जिन्होंने शिक्षा का व्यवसायीकरण किया है, जिन्होंने स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण किया है, जिन्होंने किसानों को गालियां दी हैं, जिन्होंने बेरोजगारों पे अत्याचार किया है, उन पर लाठी डंडे पड़वाए हैं, जो महिला उत्पीड़न के मुकदमों को दाएं बाएं करने में लगातार इन्वॉल्व रहते हैं। साथ साथ जितने शिक्षा मित्र हैं, उनकी महिलाओं को, जो शिक्षक महिलाएं, उन्हें अपना सिर तक मुड़ाना पड़ा। हम उन सब लोगों की लड़ाई को लेकर जा रहे हैं। हमारा मुकाबला किसी से नहीं, हम जनता के मुद्दों को लेकर जनता के साथ, तमाम विपक्षी लोगों के साथ जो इनके खिलाफ खड़े हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई।
सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियों पर प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस से वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। इस दौरान प्रदेश सरकार का लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा, तो वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी मुहैया कराई। इस दौरान सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक श्यामधनी राही के साथ डीएम दीपक मीणा भी मौजूद रहे। सूबे में महिला सुरक्षा पर मंत्री जी के गोलमोल जवाब थे, तो वहीं उन्होंने दोषियों पर कठोर कार्रवाई की बात को कहा। जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों बिंदुओं पर हमारी सरकार कारगर तरीके से काम कर रही है। यूं कह लिया जाए कि कुल मिलाकर के ये 4.5 साल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उपलब्धियों की सरकार रही है, जनता की कसौटी पर खरी उतरने वाली सरकार रही है, जो कहा उसे पूरा करके दिखाने वाली सरकार रही है, और साथ ही साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो हमारी सरकार का संकल्प रहा, उस संकल्प पर हमारी सरकार 100% खरा उतरने का प्रयास किया है। हम जनता के घर तक, जन जन तक पहुंच रहे हैं और उसको अपना सार्वजनिक बना रहे हैं। सर, महिला सुरक्षा की बात आ रही है, मिशन शक्ति भी चला जाए सरकार द्वारा, लेकिन महिला सुरक्षा के नाम पे महिलाओं के प्रति अत्याचार प्रदेश में बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जो भी अत्याचार करता है या कोई भी हिंसात्मक वारदात किसी के भी साथ करता, आमजन हो या हमारी माताओं बहनों के साथ हो, कोई भी अपराधी आप देखते होंगे वो खुला छूटता नहीं है, बल्कि कानून उसके गिरबान तक पहुंचता है, वो जेल की सलाखों में जाता है, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। और ऐसे दोषी लोग किसी भी आपराधिक कृत्य में कोई भी लिप्त पाया जाता है, बड़ा छोटा, पार्टी का बिना भेदभाव किए हम उसको जेल की सलाखों में भेजते हैं। कानून अपना काम कर रहा है, कानून किसी भी अपराधी को बख्शने वाला नहीं। बरेली के आंवला के रामनगला में मलेरिया व वायरल बुखार का प्रकोप है। यहाँ आसपास के गांव में साफ सफाई न होने की वजह से मच्छर हावी हैं, जिससे ग्रामीणों को बुखार अपनी चपेट में ले रहा है। गांव की टूटी सड़कें हैं तो जिसमें जल भराव है, तो नालियां साफ सफाई न होने से यहाँ गंदगी से नालियां बजबजा रही हैं, तो गांव में खुले में कूड़ा बीमारियों को न्योता दे रहा है। हालांकि कई बार ग्रामीणों ने साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को शिकायत किया, लेकिन इस ओर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, तो अकेले रामनगला में मरीजों की संख्या 50 के पार जा चुकी है। क्या नाम आपका? रामवती। कहाँ रहती हो? रामनगरा। क्या समस्या है आपकी? ये नाले में नहीं निकल बनता है और हमारा पैर टूटा हुआ है, और नहीं हमें कहीं टट्टी पाखाने कहीं लकड़ने को भी जगह नहीं है, कहाँ में जाएं। ऐसे क्या कारण, क्यों नहीं निकल मिल रहा है? नाला है, सब भरा हुआ, सब कतई नाले में कहीं घास कूड़ा सब भरा है। इसकी शिकायत नहीं की आपने? हम किससे कहें? आप कोई यहाँ आए तई तो कहें। पहले भी शिकायत तो की होगी आपने? हाँ, आप पहले कही। फिर कुछ नहीं हुआ? नहीं। कब से नाली की सफाई नहीं कराई गई है? कम से कम हो गई 10 साल है। अच्छा, ये नाली का पानी किस जगह पे जाता है, कहाँ पे जाता है? इधर तलैया ही, वो भी पट गई, घूरों से, सिगरे से, और वो पानी निकलने को कोई जगह ही नहीं है। गांव में कितने तालाब हैं? 2 तालाब है। अच्छा, है नहीं अभी क्या वो? नहीं, कुछ नहीं है। क्यों? घूरे पड़े हैं, पाट लिया है तो इधर उधर से, कहीं निकलने को पानी को कहीं जगह नहीं है। तो गांव में बीमारी तो फैलती होगी? अरे गांव में हमारे तो 3 लोग हैं, तीनों परे हैं, और आसपास के बेऊ परे हैं, सब मच्छर खाए जा रहे हैं, निरी मलेरिया बन रही है, दवाई खात परेशान है। नाली का पानी किस जगह पे जा रहा है? तालाब पटे हुए हैं, फिर कहाँ पर बह रहा है ये पानी? ऐसे खरंजा पे, सड़क पर बह रहा है? सड़क पर बह रहा है, सड़क पर से कहीं निकल के ही नहीं जा रहे हैं। बस से रहो तो हमारे घर में भर रहा हुआ है। आप लोग अब क्या चाहते हो? ये चाहते हैं कि ये नाला साफ हो जाए, और ये जो साफ हो जाए, तलैया जो घूरे पूरे ये भी हट जाए। जो आप तालाब बता रही थी, अपने गांव में 2 तालाब हैं, लगभग कितने समय से पूरे तालाबों की खुदाई नहीं कराई गई है, और क्या अवैध कब्जा कर लिया लोगों ने? कम से कम हो गई 10-20 साल है। अच्छा, 2 तालाब है गाँव में? हाँ। खुदाई नहीं कराई गई? नहीं। हाँ, नाम लाड़ो। कहाँ रहती हो आप? रामनगरा। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये 2 तालाब हैं, पानी घर में आता हो, नाली की कोई समस्या ना है, पूरे घर में पानी घुसते आएगा, और सब लोग आते हैं, बीमारी सब लोग आते, बाली बच्चे पड़े रहते हैं, ये समस्या है हमारी।
रहने वाले हैं। जो आप पानी साफ कर रही हो, ये पानी किस जगह से आया? है ये तालाब में से आता है, गंदा पानी गांव का आता है, गंदा पानी कहाँ देंगे, नाली है ना। अच्छा, फिर ये तालाब का पानी आपके घर में जा रहा है? हाँ, घर में जा रहा है हमारे। तालाब आपके गाँव में नहीं बने ना, क्या? कोई समस्या ना, हमें 2-3 दफे शिकायत करी, कोई हमारी सुनवाई ना होते। एक ही बकरी है हमारी, अच्छा, कहाँ देंगे, एक ही लोग होंगे तालाब की खुदाई नहीं हुई है? ना, बिल्कुल खुदाई नहीं हुई है। पूरे घर में पानी भर जाता है जब जब बारिश आती है। आपके लिए हर समय पानी साफ करना पड़ता होगा? हाँ, हर वक्त 24 घंटा।